आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त फिल्म की जिसने हॉरर, कॉमेडी और इमोशंस मतलब सबको एक साथ मिला दिया और लोगों का दिल भी जीत लिया। जी हाँ, ये कहानी है फिल्म कंचना की, जिसने अपने अंदाज से एक अलग ही पहचान बनाई है। सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसे इंसान को जिसे अंधेरे से भी डर लगता हो, उसका सामना एक भूत से हो जाए। और वो भी कोई ऐसा वैसा भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा जो बदला लेने के लिए आई हो। सुनने में ये अजीब लगता है ना? बस यही सवाल है जिस पर टिकी है कंचना की पूरी कहानी। तो कहानी का हीरो है राघव। पर रुकिए, ये कोई बॉलीवुड का टिपिकल सिक्स पैक वाला हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी पर्सनैलिटी में ना एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है, जो फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाता है। तो राघव की ना डबल पर्सनालिटी है। दिन में वो एकदम लायन किंग है, फुल कॉन्फिडेंस, पूरा स्टाइल। लेकिन जैसे ही शाम होती है और सूरज ढलता है, भई वो बन जाता है मिकी माउस। अंधेरे और भूतों से उसे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि उसकी हरकतें देखकर हंसी रोक पाना नामुमकिन है। और उसका डर कोई ऐसा वैसा नहीं है। जरा सोच कर देखिए, रात में टॉयलेट जाना है तो मम्मी बाहर पहरा देंगी। जरा सी आवाज हुई नहीं कि सीधा मम्मी की पीठ पर छलांग। अरे, उसका तो ये भी मानना है कि भूत आजकल पुराने नहीं बल्कि रीमिक्स गाने गाते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से फिल्म की शुरुआत बहुत लाइट और फनी लगती है। पर यह हंसी मजाक ज्यादा देर तक नहीं चलता। बहुत जल्द कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां राघव की सीधी साधी जिंदगी में एक बिन बुलाए मेहमान की एंट्री होती है। एक ऐसी शक्ति जो इस दुनिया की है ही नहीं। और ये सब शुरू होता है एक क्रिकेट मैच से। जी हाँ, एक शर्त जीतने के चक्कर में राघव अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है एक ऐसे ग्राउंड पर जो सालों से वीरान पड़ा है और जिसे सब भूतिया मानते हैं। उसे बेचारे को क्या पता था कि वहां से वो सिर्फ मैच जीतकर नहीं लौटेगा, बल्कि अपने साथ एक आत्मा को भी घर ले आएगा। इसके बाद जो होना शुरू होता है वो पूरे घर को हिला कर रख देता है। रातों को अजीब अजीब गाने और रोने की आवाजें। फिर राघव का बर्ताव एकदम बदल जाता है। वो साड़ी पहनने लगता है, हल्दी लगाने लगता है और कभी कभी तो अपने ही परिवार पर हमला कर देता है। बेचारा परिवार इतना डर जाता है कि तांत्रिकों और बाबाओं के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर राघव के अंदर है कौन? कौन है ये शक्ति जो उसे कंट्रोल कर रही है, और वो चाहती क्या है? और बस यहीं से फिल्म एक जबरदस्त टर्न लेती है। जो कहानी अब तक हॉरर और कॉमेडी के बीच झूल रही थी, वो अब एक बहुत ही दर्द भरी और इमोशनल कहानी बन जाती है। क्योंकि अब हमें उस आत्मा का नाम पता चलता है जो राघव के अंदर है, कंचना। मेरा नाम कंचना है। जब राघव के मुंह से ये आवाज निकलती है तो कहानी का पूरा गेम ही बदल जाता है। जो डर था वो अब जिज्ञासा में बदल जाता है। हमें उस आत्मा के बारे में और जानने की बेचैनी होने लगती है। तो कंचना कौन थी? कंचना एक ट्रांसजेंडर महिला थी, जिसे न तो समाज ने कभी अपनाया और न ही उसके अपने माँ बाप ने। उसकी पहचान की वजह से उसे बचपन में ही घर से निकाल दिया गया था। कंचना के शब्द सीधे दिल पर लगते हैं। ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही ऐसा है। सोचिए, इसमें उसकी क्या गलती थी? ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसके साथ वो पैदा हुई, लेकिन जिसके लिए उसे जिंदगी भर सिर्फ नफरत और तिरस्कार ही मिला। पर इतनी नफरत झेलने के बाद भी कंचना का दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी जैसी ही एक और बेसहारा ट्रांसजेंडर बच्ची को गोद लिया और एक सपना देखा, उसे पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने का। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो पैसे जोड़ रही थी, जमीन खरीद रही थी, ताकि वो गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बना सके। तो सवाल ये उठता है कि इतनी अच्छी और नेक आत्मा भला बदला लेने पर क्यों उतर आई? बस यहीं से कहानी एक रिवेंज थ्रिलर का रूप ले लेती है। अब हमें पता चलता है उन भयानक घटनाओं के बारे में जिनकी वजह से कंचना की जान गई। कहानी का विलन है एक करप्ट एमएलए शंकर। उसकी और उसके गुंडों की नजर कंचना की उस जमीन पे पड़ जाती है। वो लोग न सिर्फ धोखे से उसकी जमीन हड़प लेते हैं, बल्कि बहुत बेरहमी से कंचना, उसकी गोद ली हुई बेटी और उनके एक मददगार रहीम को भी मार डालते हैं। ये लोग इंसान नहीं, शैतान हैं। कंचना की आत्मा के ये शब्द बताते हैं कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा और कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी। यही वो दर्द है, यही वो आग है जो उसे बदला लेने के लिए मजबूर करती है। सब कुछ एक धोखे से शुरू हुआ, एक झूठे वादे से
जिसने कंचना के इतने बड़े और नेक सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की। और जब धोखे से काम नहीं बना तो उन शैतानों ने हद पार कर दी। बात हत्या तक पहुंच गई और 3 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। और इसी नाइंसाफी का हिसाब करने के लिए कंचना की आत्मा लौटकर आई है। अब वो राघव के शरीर का इस्तेमाल करके अपना बदला लेगी और हर एक गुनाहगार को सजा देगी। तो अब कहानी आ पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो घड़ी जहां कंचना की इंसाफ की लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। आखिर में राघव, जो अब तक कंचना की पूरी कहानी और उसका दर्द समझ चुका है, वो खुद उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और फिर दोनों मिलकर उस शैतान एमएलए शंकर का सामना करते हैं और उसे उसकी किए की सजा देते हैं। कंचना का बदला तो पूरा हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राघव कंचना के उस अधूरे सपने को पूरा करता है। वो उसी जमीन पर गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवाता है और तब जाकर कंचना की आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। फिल्म का अंत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ होता है। कंचना की आत्मा जाते जाते गुजारिश करती है, अगर आपकी औलाद भी मेरी तरह है तो उसे कभी अनाथ मत बनाइए, उसे भी एक आम बच्चे की तरह ही प्यार कीजिए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि समाज के लिए एक अपील है, प्यार और अपनापन दिखाने की अपील। तो आखिर में ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, क्या एक भूत की कहानी सिर्फ डराने के लिए होती है, या फिर वो डर के पर्दे के पीछे समाज की किसी कड़वी सच्चाई और नाइंसाफी पर भी रोशनी डाल सकती है? कंचना की कहानी शायद इसी का सबसे अच्छा जवाब है।